नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईशल अपनी माँ को कहती है, अम्मी मैं आशिर को कामयाब इंसान बनते देखना चाहती हूँ। ना उसे ससुराल के टुकड़ों पर पलना अच्छा लगता है, ना मुझे। वो जो कर रहा है करने दे। रह गई बात मेरी, मैं गुजारा कर लूंगी। घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर होता है। प्लीज डैड, आशिर को प्रेशराइज करना छोड़ दें, उस पर भरोसा करें। जरीना कहती है, और जो लोग बातें बना रहे हैं उनका क्या, कि हमारा दामाद एक बाइक पर घूम रहा है और हम उसे एक गाड़ी तक नहीं लेकर दे सकते। ईशल कहती है, आपको लोगों की परवाह कब से होने लगी? लोग बातें बनाते हैं तो बनाते रहें। अगर आशिर ने 15 दिन का कहा है तो 15 दिन इंतजार कर लें। मुझे भी आपके घर में रहना अच्छा नहीं लगता। ये आपका घर है, मुझे मेरा घर चाहिए अम्मी, और मैं अपने घर के लिए अपने शौहर का पूरा साथ दूंगी। आप कान खोलकर सुन लें, अगर आप दोनों में से आशिर को किसी ने कमतर होने का एहसास दिलाने की कोशिश की तो मैं खुद आशिर को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। जरीना सर पकड़कर बैठ जाती है। जरीना वजाहत को कहती है, वजाहत तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाते? वजाहत कहता है, मैं क्या समझाऊं ईशल को, मुझे लग रहा है कि वो दोनों ठीक कर रहे हैं। काश खाता पुर उम्मीद है वो जरूर कामयाब होगा। मैंने उसकी आंखों में एक अलहदा सी चमक देखी है। दूसरी तरफ आयशा कहती है, मैं इस रूहान के बच्चे को बड़ा शरीफ समझती थी, ये तो पूरा बदमाश निकला। आशिर से भी 2 हाथ आगे है, मुझे इससे होशियार रहना होगा। इधर रूहान भी अनाया को कहता है, आज अब्बू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, कल यही थप्पड़ आयशा भाभी के मुंह पर पड़ेगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, असद भाई को आयशा भाभी का ये किरदार नजर क्यों नहीं आ रहा जो मुझे, तुम्हें, आज ईशल भाभी को नजर आ रहा है। असद भाई आयशा भाभी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते। अनाया कहती है, तुम ठीक कह रहे हो रूहान, आयशा भाभी ने असद भाई को शीशे में उतार रखा है। इधर असद भी सोच रहा था, जितनी वजाहत साहब ने मेरी बेइज्जती की है इसका तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उन्होंने रिश्ते का भी कोई लिहाज नहीं किया। वहां आशिर भी मौजूद था। वजाहत साहब ने आशिर को भी बता दिया होगा कि मैं उनसे पार्टनरशिप खत्म करने लगा हूं। मुझे वजाहत साहब से पार्टनरशिप खत्म करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। गलती कैसे हो गई मुझसे? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ा क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है, और कंपनी नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। बहुत बेइज्जती होगी मेरी। इधर आशिर अपने बात को कहता है, बाबा असद भाई वजाहत अंकल के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, और पार्टनरशिप खत्म करने की सूरत में हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वजाहत अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखी थी, कोई भी पार्टनरशिप खत्म करेगा तो उसे सारा मुनाफा छोड़ना पड़ेगा। आबिद कहता है, ये तो असद बहुत गलत कर रहा है। घरों में ऊंच नीच होती रहती है, झगड़ों के बावजूद कारोबार मुतासिर नहीं होते। असद ने इस बात का मुझे नहीं बताया। आशिर कहता है, बाबा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं अपना नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ। आबिद आशिर को कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। असद के कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे थे, बिजनेस बहरान का शिकार हो रहा था। असद की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आशिर ने जो गारमेंट्स का काम शुरू किया था उसे कामयाबियां मिल रही थी। ईशल असद की कामयाबियों पर बहुत खुश थी। जरीना आशिर को कहती है, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, मुझे लगा कि शायद तुम बिजनेस में इतने कामयाब ना हो सकोगे, मगर तुमने मेरे तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। मेरी ईशल बहुत किस्मत वाली है कि उसे तुम जैसा साथी मिला है। आशिर घर और गाड़ी भी खरीद लेता है। आयशा की मनमानियां जारी थी, वो असद को आशिर और ईशल के खिलाफ मुसलसल उकसा रही थी। रूहान कहता है, भाई अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाएं, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सारा बिजनेस जमीन पर आ गिरा है? अब्बा जान का नाम खराब हो रहा है। बाबा ने इस बिजनेस को दिन रात एक करके कामयाब किया था। असद कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इस बिजनेस को चाइनीज फूड की तरफ मोड़ा है तो ऐसा हो गया है?